हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होने वाली है ब्राउजर के की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर लोकल स्टोरेज के बारे में। अब इसका हमें जानना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमको इसके ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग रिएक्ट की रिडक्स टूल किट जैसी एक बहुत बड़ी फंक्शनलिटी या कॉन्टेक्स्ट एपीआई जैसी एक बहुत बड़ी फंक्शनलिटी जहां पर हम परसिस्ट का यूज करते हैं। अब परसिस्ट क्या है उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि मैं अभी वीडियो अगर बनाता हूँ तो उसका यूज क्या है हमारे डेवलपमेंट में वो ज्यादा जरूरी होता है। ठीक। तो अब जैसे परसिस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए आप लॉग इन करते हैं। जब आप लॉग इन करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि जो यूजर लॉग इन करता है उसी का ईमेल आईडी होता है, उसी का इमेज होता है यूजर के पर्टिकुलर ब्राउजर पे, लोगो पे, उस हर चीज उसी की इंफॉर्मेशन होती है। बट अगर आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी में काम करते हो, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में काम करते हो, एचटीएमएल सीएसएस में काम करते हो, रिएक्ट में भी किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करते हो, अगर आप परसिस्ट नहीं लगाते हो तो आपको हमेशा ये चीज देखिए झेलनी पड़ जाती है कि भाई आप रिफ्रेश करते हो डेटा गायब हो जाता है। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आता है ना, तो अगर हम परसिस्ट को नहीं भी यूज करें, मतलब उसके बने बनाए कोड को नहीं भी यूज करें, तो हम अपने कोड भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो आज की वीडियो उसी के ऊपर पूरी होने वाली है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चाहता हूँ सिंपली से, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर सिंपली से मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा। सपोज मान लीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ लोकल डॉट एच टी एम एल और एक जेएस फाइल भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक इसको नाम देता हूँ लोकल डॉट जेएस। ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर देता हूँ और अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ सिंपली। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्रिप्ट को लूंगा और यहाँ पे सोर्स के अंदर अपनी फाइल को लिंक कर दूंगा। मेरी सारी वीडियोस जो होती है ना, वो सिंपल से कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। भैया हम अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें। ठीक, अब लोकल स्टोरेज में जाते हैं। अब हम एचटीएमएल में ज्यादा कुछ नहीं करने वाले क्योंकि हमें एचटीएमएल का कोई इतना ज्यादा यूज नहीं। ठीक, अब मैं सिंपली से क्या करता हूँ, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल। देखिए, क्योंकि ये चीज हमें ब्राउजर ने दी है तो हमें पता होना चाहिए कि जब कोई चीज ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है तो हमें लिखना होता है विंडो, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब देखिए होता क्या है, मेनली मैं आपको कमेंट करके यहाँ पे बताता हूँ कितनी चीजें होती हैं। एक होता है सेट आइटम, अब ये क्या है अभी बताता हूँ। एक होता है गेट आइटम, ठीक है। एक होता है हमारा रिमूव आइटम। तीसरा होता है, फोर्थ वन होता है क्लियर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चार फंक्शनलिटी है सपोज मान लीजिए। ठीक, अब जैसे ही मैं लिखता हूँ विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जैसे लिखा हुआ दिख भी रहा है आपको सेट आइटम, मतलब आपको क्या चीज सेट करनी है, मतलब क्या चीज स्टोर करनी है। सिंपल सी चीज, सेट आइटम क्या करता है, किस पर्टिकुलर डेटा को आपको स्टोर करना है। सबसे पहले इसमें दो चीजें होती है, एक की होती है और एक दूसरा क्या होता है, वैल्यू होती है। सपोज मान लीजिए की में मैं लिखता हूँ नेम और मैं यहाँ पे एक सिंपल से सेपरेट करता हूँ कोमा से और वैल्यू में लिखता हूँ अपना नाम दीपक। ठीक, अब जैसे ही आप ये करोगे और आप इस कोड को रन करोगे, कहां पर, ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे। अब जैसे क्योंकि ये ब्राउजर की फैसिलिटी है तो भैया जब आप ब्राउजर को यहां पर इंस्पेक्ट करते हो, आपको सिंपली से क्या करना है कि जहां आप कंसोल देखते हो यहीं पे आपको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन का। जैसे मुझे भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मोर वाले पे, मोर टैब्स पे, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। अब जब आप एप्लीकेशन के ऑप्शन पे जाओगे तो भैया एक बार और ओपन कर लेता हूं एप्लीकेशन, ये रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग करता हूं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेम और वैल्यू में की। देखिए की में क्या दिख रहा है, नेम, और वैल्यू में दीपक। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज लोकल स्टोरेज में स्टोर कर लेते हैं। आप सपोज मान लीजिए कि मेरे को, अभी इसको हटकट कर देता हूँ, दूसरा टैब है। सपोज मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज में एक किसी नंबर वेरिएबल को स्टोर करना है। मैंने कहा एक एज है, ठीक, और एज में लिखता हूं मैं 23। आप देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए लोकल स्टोरेज में क्या हो रहा है, एज आ गई 23। मतलब देखिए जैसे ही आप कोई भी कोड लिखते हो और वो कोड चलता है, वो सीधे अगर उस कहीं उसको मिल गया कि आपने लिखा है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज जो सेट आइटम, तो वो डायरेक्टली आइटम को क्या करता है, की वैल्यू के फॉर्म में सेट कर देता है।
अब जब भी की वैल्यू की बात आती है, मतलब ये जो हमारा डेटा है ना वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। आपको सिंपल से इतना समझना, ठीक। अब चलिए इसके बाद, क्या मैं इसके अंदर एक अपना ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ? सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट ओबीजे नाम से। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे ओबीजे लिया और मैं ओबीजे यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टोर करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम लेता हूँ, और क्योंकि हमें सभी डेटा के लिए जरूरत पड़ेगी आने वाले, मतलब पड़ सकती है, ठीक है। एज, तो हमें सारे डेटा को स्टोर करते हुए बनना चाहिए। अब देखिए मैं जैसे ही लिखूंगा, क्योंकि आपको सारी चीज पता होना चाहिए, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे लिखूंगा मैं ओबीजे, ओबीजे लिख देता हूँ, या जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉरी, ओबीजे की का नाम हो गया, और ये वाला ओबीजे इस वेरिएबल का नाम हो गया जिसको मुझे स्टोर करना है। अब देखिए आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा था। इसके नीचे जस्ट इसी को सेम कॉपी करता हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ये भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। मैं इसको देता हूँ एक नाम एरे, क्या देता हूँ, एरे, ARR, ठीक। और मैं एरे के अंदर क्या करता हूं कि कुछ वैल्यूज को रख देता हूं। अब जावास्क्रिप्ट में एरे कैसी भी हो सकती है, नंबर एरे भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। मैंने स्ट्रिंग भी लिख दिया, इस तरीके से मैंने एक एरे बनाई है। अब मैं यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, एरे, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ एरे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। पूरा लिख देते हैं, चलो। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एरे जो है वो स्टोर हो गया, बट ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं हुआ। मतलब प्रॉब्लम किसके साथ जा रही है, ऑब्जेक्ट के साथ जा रही है। ऑब्जेक्ट को कैसे स्टोर करें, क्योंकि डेटा जो है ना वो की वैल्यू के फॉर्म में। तो कभी भी आपको ये समझना है कि जावा स्क्रिप्ट में जो आप लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हो, वहां पे डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं स्टोर होता है, जब तक आप उसको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं करोगे जो फॉर्मेट जो फॉर्मेट आपका लोकल स्टोरेज एक्सेप्ट करता है। लोकल स्टोरेज किसी भी चीज को स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करता है। आपने एरे भी डाला तो वहीं वहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ एरे का साइन नहीं आ रहा है। एरे का साइन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। वो एक प्रॉपर स्ट्रिंग के फॉर्म में चीजों को स्टोर करता है। तो मुझे ऑब्जेक्ट को भी उस फॉर्मेट में करना पड़ेगा जिस फॉर्मेट को लोकल स्टोरेज करता है। तो उस मेथड का नाम है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। आई थिंक ये चीज तो आपने बार बार यूज करी होगी। तो अब ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए आपका डेटा किस फॉर्म में आ गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो गया। ध्यान देना, आपको ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कोई नहीं बताएगा। और जब आप लोग इसको बहुत बड़ी चीज में यूज करते, देखिए आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि भाई जब आप लोग एपीआई के डेटा पे, अब मैं बड़े चीज की बात कर रहा हूँ, एपीआई पे जब आप किसी भी डेटा को डालते होगे या फिर उससे निकालते होगे, जब आप पोस्ट मेथड रन करते होगे, गेट मेथड रन करते होगे, तो आप कहीं ना कहीं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज कर रहे होगे। क्योंकि चाहे कोई सा भी डेटाबेस हो, मोस्ट ऑफ द टाइम डेटाबेस इस डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। तो बात यही आ जाती है कि भैया, क्योंकि देखो कोई भी डेटा होता है वो या तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। मोंगोडीबी का ही आप डेटाबेस मान लो भैया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, इस तरीके से। मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें बकायदा चल जाएंगी जब, बट ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो लोकल स्टोरेज भी क्या करता है कि कहता है कि नहीं, डेटा मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करना है। सपोज मान लीजिए अब मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, सारी चीज प्रॉपर आएंगी। जैसे आप यहाँ पे एक और, सपोज मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक सेम एक और ऑब्जेक्ट बढ़ा देता हूँ। इतना आपको क्लियर कोई करके नहीं बताने वाला, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे गए और ये देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए। चलिए ये काम तो बकायदा हमने कर लिया ना। फाइनली हम लोग बढ़ते हैं भैया, सपोज मान लो कि ये वैल्यूज जो हमने डाली है इसको निकालना है। जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे की है डाली है उसको निकालना है। तो ये कोड तो इंसर्ट करने को गए, अब मैं इसके आगे जाता हूँ, लिखता हूं मैं सिंपली से विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब गेट आइटम में सिर्फ आपको बताना है किसको आप गेट कर रहे हो। सपोज आपने कहा नेम को गेट कर रहा हो, तो भैया गेट करके किसी न किसी वेरिएबल पे रखोगे तभी तो उसको यूज करोगे। मैंने कहा लेट नेम इज इक्वल्स टू, अब इसको आप आउटपुट देख रहे हो, क्या ये पर्टिकुलर चीज निकल के आ रही है कि नहीं आ रही, तो आप कंसोल डॉट लॉग कर लो
और वहां पे लिख लो नेम। अब नेम आई थिंक यहाँ पे की प्रॉब्लम करता है, तो आप लोग इस तरीके से लिख लो। क्यों? क्योंकि नेम जो होता है एक इनबिल्ड कीवर्ड के फॉर्म में भी होता है। देखिए, इस नेम को मैंने निकाला है, देखता हूं मैं कहाँ पे, कंसोल पे क्या नेम आ रहा है, ये देखिए नेम आ रहा है। अब ऐसे ही आप लिखोगे किसके लिए, किसके लिए, एज के लिए, तो आपको नेम और एज दोनों आ जाएगी। लेकिन अब हम आ रहे हैं कहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो अब आपको यहाँ पे समझना होगा। लेट सपोज मान लीजिए मैं ओबीजे को निकाल रहा हूँ, ओबीजे ऊपर भी डिक्लेयर है, तो एक काम करते हैं, मैं आउटपुट नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक, चलिए अब मैं लिखूंगा विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। किसको गेट कर रहा हूं मैं? सिंपल से मैं कहता हूं भैया मैं गेट कर रहा हूं, मैंने किस नाम से स्टोर किया, ओबीजे। ठीक है, अब जब आप इसको कंसोल पे दिखाओगे, किसको, आउटपुट को, आप यहाँ पे कुछ देखना चाहोगे, देखोगे, ठीक, कि भैया इसने इसको पर्टिकुलर चीज को निकाल लिया। लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में किया था, हमने इसको भेजा था किस फॉर्म में, सिंपल से हमने इसको भेजा था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, बट निकाला है ये कंसोल में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। बट मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे निकालने के बाद इस आउटपुट को एक पर्टिकुलर मेथड में रखता हूं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, उसका रीजन समझना। अब देखो, अब आ रहा है, देखो पहले जो हमारा डेटा आ रहा था ना भाई, वो डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा था। उस डेटा को मैं स्क्रीन के ऊपर यूज नहीं कर सकता था। अब भैया तुम कह रहे हो क्यों नहीं यूज कर सकता था, तुम्हारा क्वेश्चन आगे क्यों नहीं यूज कर सकता था। चलो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों यूज नहीं कर सकते थे। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, मैं एचटीएमएल में दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक डेटा है, मैं उसको एचटीएमएल में दिखाना चाहता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ। ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ भैया। मैं यहाँ पे आंसर नाम से, एएनएस नाम से बना लेता हूँ। मैं चाहता हूं कि वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आए जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज है, जब आप किसी एपीआई से डेटा भी निकालते हो तो वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट या इस तरीके से फॉर्म में होता है कि आप उसको मैप कर दो तो आप उसका आउटपुट स्क्रीन पे देख लेते हो। ये काम आपने किया होगा अगर आपने रिएक्ट या जेएस में ये मैप मेथड को रन किया। ठीक है भाई, ऐसा है। तो अगर मैं ये मेथड यूज नहीं करता हूं तो देखो क्या होता है। सपोज मान लीजिए मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी है, मैंने दिया है आंसर डॉट इनर एचटीएमएल, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू आउटपुट डॉट मैप। मैं इसको मैप करता हूं। अब ये देखो ये अपने आप आ रहा है, तो यहाँ पे इसको हटाओ, मैप लिखो। अब मैप आया है, तो देखते मैप करते हैं कैसे मैप करेंगे। देखो सिंपल सा वही चीज, कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन। मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं टेम्पलेट लिटरल के अंदर एक डिव बना लेता हूं, डिव को मैं क्लोज भी कर देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली से यूज करता हूँ टेम्पलेट लिटरल के अंदर जिस नाम का कॉल बैक फंक्शन है, डॉट नेम, डॉट नेम। और यही सेम एक बार कॉपी करता हूं और कर लू कॉपी, हो गया कॉपी। हाँ, ये प्रॉपर कॉपी हो गया। ठीक, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं एक बार और, यहाँ लिखता हूं आइटम्स डॉट एज। क्या लिखता हूं, एज। अब बकायदा स्क्रीन पे आंसर आना चाहिए, लेकिन क्या कह रहा है, अनकॉट टाइप एरर मैप इज नॉट अ फंक्शन। अब आपको ये एरर समझ में नहीं आएगी भैया ये एरर क्यों आ रही है, लेकिन ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने डायरेक्टली आउटपुट को क्या कर दिया, मैप कर दिया। अब आपको क्या करना होगा कि लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे आप कहीं पे भी लिख लो। सपोज मान लो मैं यहीं पे क्या करता हूं कि कहाँ पे कर दूं, आप बोलो जहां पे भी। ठीक है, मैं यहीं पे एक वेरिएबल और बनाता हूं, ठीक, आउट, या फिर आउटपुट को दोबारा से मैं रीडिक्लेयर कर देता हूं। यहाँ पे कैसे, जेसॉन डॉट पार्स।
इसमें डाल देता हूं आउटपुट। ठीक, अब देखते हैं, ये देखो आंसर आ रहा है। और सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन ओ, ऑब्जेक्ट इज नॉट वैलिड, जेसन जेसन डॉट पार्स। देखो स्क्रीन पे आंसर आ रहा है, और ये वाला जो है इसको 2 बार आई थिंक पार्स कर रहे हैं, इसलिए एरर दे रहा है। इसको कमेंट आउट करते हैं। ठीक, हाँ ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ गया। मतलब आपको ये समझना है कि अगर आप कोई भी इन चीज लोकल स्टोरेज में इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको भेजते समय भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है और निकालते समय भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारे कॉन्सेप्ट थे सिर्फ डेटा को डालना और डेटा को निकालने का। अब बात आती है एक और अच्छी चीज, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। सपोज मान लो आपको कोई चीज हटानी है, तो आपको सिंपल से दे दो की। अब देखो आपका एप्लीकेशन में से नेम हट चुका है, एप्लीकेशन में से नेम हट चुका है क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए जब आप रिमूव आइटम यूज करते हो तो भैया एक एक ही जो चीज आप डालते हो वही हटता है। लेकिन जैसे ही तुम एक कमांड चलाते हो, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, और जैसे तुम ये लिखते हो तो आपके जितने भी डेटाबेस में एप्लीकेशन में रहते हैं सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। और अब ये हमारा आई थिंक पूरा हो गया है, 4 चीजें जो हमें लोकल स्टोरेज में पता होनी चाहिए। गेट आइटम, सेट आइटम, रिमूव आइटम। रिमूव आइटम जिस की को देता है वो रिमूव करता है, और क्लियर सबको क्लियर कर देता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यही कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है। इस तरीके की और वीडियोस अगर चाहते हो, अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, कमेंट करके बताओ, और इस तरीके की वीडियोस में लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।